आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बारिश इस वक्त उत्तराखंड और हिमाचल में आफत बन के टूट रही है। अभी जो जानकारी हमारे पास आ रही है, उत्तरकाशी में तो कल बादल फटा था। पहाड़ से एक सैलाब ढेर सारा मलबा लेकर के उत्तरकाशी के एक गांव को पूरा ही बहा ले गया था, जिसकी तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। बेहद भयावह मंजर है और इसको देखने के बाद रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। आप डरते भी हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इस गांव में रह रहे थे। 34 सेकंड लगे। सिर्फ 34 सेकंड में पूरा का पूरा गांव पानी और मलबे में बह गया। और इस पूरी त्रासदी में अब तक 5 से ज़्यादा लोगों की मरने की पुष्टि हुई है और बताया जा रहा है कि 60 से ज़्यादा लोग लापता हैं। और इस तबाही की वजह है बादल का फटना। उत्तरकाशी में तो त्रासदी आई, राहत और बचाव कार्य जारी है। वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर पहुँच गए हैं। लेकिन ये इस पूरे सदमे से, इस पूरी आपदा से सरकारें निपटती, भारत की जनता अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रही थी। लेकिन खबर आ गई कि आज हिमाचल के किन्नौर में बादल फट गया है और वहां की भी तस्वीरें बेहद डरा देने वाली हैं। और ये आफत लेके आई है। किन्नौर के तंगलिंग में ये बादल फटा है और बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। घटना का ये भयावह वीडियो है जिसमें पहाड़ से चट्टान और मलबे का सैलाब सड़क पर नीचे गिरते हुए नजर आ रहा है। और आपको बताएं, आपको पता है इस वक्त कैलाश मानसरोवर की यात्रा चल रही है। उस यात्रा को भी रोक दिया गया है। आई बाढ़ में जो 2 पुल हैं वो दोनों पुल बह गए हैं। तो जो रास्ता जाता है तिब्बत की तरफ वो कट गया है, जिसके कारण कैलाश यात्रा रोक दी गई है और श्रद्धालु भी फंस गए हैं। इस पूरे त्रासदी में अगर बताएं आपको, 413 कैलाश यात्री थे जो वहाँ फंसे हुए थे। उनको भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने बचाया है। ये जो पूरी त्रासदी हुई वो किन्नौर के रिब्बा गांव के पास रालडांग खड्ड में बादल फटा। और इस वक्त अगर आप उत्तराखंड या हिमाचल जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल अपना मन बदल लीजिए। जान का खतरा हो सकता है। हाईवे बंद हो गए हैं। हाईवे 5 पूरी तरीके से बंद हो गया है। हाईवे का एक हिस्सा, लगभग 150 मीटर का हिस्सा पूरी की पूरी तरह बह गया है, ढह गया है। रास्ता नहीं बचा है। कीचड़ और बड़े बड़े पत्थर भी जमा हो गए हैं और अभी तक इस मामले में किसी के मरने की सूचना नहीं आई है। और मंगलवार रात को भी चंडीगढ़ मनाली हाईवे के पास भी लैंडस्लाइड हुआ। बड़ी बड़ी चट्टानें गिर गईं। 500 से ज़्यादा सड़कें बंद हैं हिमाचल में। शिमला, मंडी, सोलन और कुल्लू ज़िले में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। वहीं उत्तराखंड में भी 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बारिश लगातार हो रही है और जो लोग बह गए पानी में उनकी खोज की जा रही है। मलबा इतना मलबा है कि आदमी अगर पैर रख रहा है तो वो अंदर उसके धंसने की संभावना है। इस कदर बुरे हालात हो गए हैं। और कर्णप्रयाग है, वहां पर पहाड़ ढहने से बद्रीनाथ का नेशनल हाईवे बंद हो गया है। देहरादून हरिद्वार रेल पर चट्टान गिरने से रेल परिचालन ठप हो गया है। मतलब आप इस वक्त कहीं भी जाएंगे तो आपको बहुत तकलीफ दे तस्वीरें आएंगी। उत्तराखंड के भटवाड़ी में भी बादल फटने की खबर आई है। उत्तरकाशी हर्षिल रोड जो है वो पूरी तरीके से बह गया है। और अगर आप ऋषिकेश और हरिद्वार जाते हैं तो भगवान शिव की एक मूर्ति है, उस मूर्ति के ऊपर तक गंगा का पानी पहुंच गया है। और तस्वीरें इतनी डराने वाली हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं 34 सेकंड में कैसे गांव तबाह हो सकता है। ये वाकई में ये मंजर बताता है। आपको बताएं कि ये जो उत्तरकाशी के धराली गांव में ये बादल फटा और ये मलबा पानी आया है, कल दोपहर लगभग 2 बजे की घटना है। और अचानक से सैलाब की तरह पानी आया और 34 सेकंड में पूरा का पूरा गांव बह गया। और डीएम के मुताबिक अभी
5 से ज़्यादा लोगों के मरने की पुष्टि हो गई है। लोगों के घर, दुकान, मकान, होटल पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं, बह गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं और देहरादून में सेना के जो अधिकारी हैं वो बताया है कि उन्होंने कि अभी 20 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। आपको बताएं इस पूरे मामले में सेना के भी कई जवान लापता हैं, क्योंकि सेना का भी कैंप है, उनको भी ढूंढने का अभियान चलाया जा रहा है। तमाम टीमें लगा दी गई हैं। इस पूरे मामले में हम चाहते हैं कि आप धराली गांव के इन बुजुर्ग को सुनिए। इन्होंने कल वो अपनी आंखों से देखा है और वो कह रहे हैं कि इतना ख़तरनाक मंजर उन्होंने कभी नहीं देखा था। 1978 में ऐसी ही त्रासदी हुई थी, वो उसको याद कर रहे हैं और इस वक्त राहत और बचाव कार्य चल रहा है। जिनके घर बहे, जिनके मकान बहे, दुकानें बहीं, वो बेहद तकलीफ़ में हैं और तकलीफ़ ज़्यादा है कि उनके परिवार वाले भी बह गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। सुनिए एक चश्मदीद को जो उस पूरे मंजर को जिन्होंने देखा अपनी आंखों से। आज दिनांक 5/8/2025 को ठीक 1:30 बजे ये फ्लड आया और इसने धराली में तबाह मचा दिया। बिल्कुल एकदम साफ हो गया है। वहाँ 60-70 लॉस है, वो भी फिनिश हो गए हैं और आदमियों का भी कोई पता नहीं चल रहा, संपर्क किसी से नहीं हो पा रहा है। ये 5 अगस्त बहुत ही गलत है। 1978 में इसी 5 अगस्त को कन्नौड़िया नामक स्थान पर बाढ़ आई थी। आज धराली में जो ये मंजर दिखाई दे रहा है ये बहुत कठिन है, बहुत अविश्वसनीय, कल्पनीय है, अकथनीय है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वास्तव में कितना ये नुकसान हुआ अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन लॉज हुए, होटल हुए, मार्केट हुआ, गांव हुआ, सारा तबाह हो चुका है। तो लगातार इस पूरे उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री हैं वो उत्तरकाशी पहुंच गए हैं। उन्होंने पहले हेलीकॉप्टर से इलाके का जायज़ा लिया और उसके बाद वो लगातार प्रशासन के लोगों से बातचीत कर रही हैं और रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं। अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 135 लोगों को बचाया गया है, सुरक्षित बाहर निकाला गया है। 100 लोग धराली के पास और 35 लोग हर्षिल आर्मी गेट के नीचे सुरक्षित निकाले गए हैं। ये एक राहत की बात है और आईटीबीपी भी लगा दी गई है। एसडीआरएफ भी अपना काम कर रहा है कि किसी तरीके से लोगों को बचाया जा सके। और राष्ट्रीय राजमार्ग 121 पर पौड़ी, पाबो, पैठाणी के पास भुआखल, रामनगर मार्ग से भी पुल टूटने से तबाही है। मतलब जो छोटे जो पहाड़ी नाले होते हैं ना, वो भी इस कदर उग्र और विकराल रूप लिए हैं कि पूरे के पूरे गांव को बहा रहे हैं। और चूंकि पहाड़ों में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इस वजह से ये बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे गंगा में पानी बहेगा तो बाढ़ के हालात सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में आपने देखा, प्रयागराज हो, बनारस हो, कानपुर हो, बिजनौर हो, इन सब तमाम इलाकों में बाढ़ आई हुई है और कई पुल बह गए हैं। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में ओंगी के पास एक सड़क का हिस्सा बह गया है, तो धराली जाने वाला पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया है। तो अब जो जहां बादल फटा है वहां पहुंचना भी मुश्किल है, तो चॉपर से ही जाया जा सकता है, क्योंकि जो रास्ता है, सड़क है, वो पूरी तरीके से बह गई है। गंगोत्री का हाईवे भी बंद हो गया है। मतलब जितनी हम तस्वीरें आपको दिखाएं उतनी कम हैं। हरिद्वार के पास भीमगोड़ा में हर की पैड़ी के निकट एक पहाड़ का हिस्सा टूट के रेलवे ट्रैक पर गिर गया, जिससे मलबा फैल गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आईटीबीपी और जो एसडीआरएफ के जवान हैं उनकी ज़रूर दाद देनी पड़ेगी, जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं। और इस पूरे मामले में लोगों के जानवर भी, क्योंकि जो गांव खेड़ों में रहते हैं उनके जानवर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनके जीवकोपार्जन का एक ज़रिया होते हैं, उनके जानवर भी बह गए हैं। आपको बताएं कि स्कूल, हमने बताया आपको, पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। बादल फटने से जो जिनकी मौत हुई है उनको भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और ये सब सारी चीज़ें हो रही है। मतलब आप सोचिए कि कितना कष्टकारी है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, अपने घर मकान ढहते देखना। हम तो तस्वीर देख रहे हैं और
आपको भी दिखा रहे हैं, तो आप सोचिए कि कितना मुश्किल है। देहरादून में भी बारिश हुई है, तमाम घरों पर पानी भरने की बातें आई हैं, गाड़ियां तैरती हुई पानी में नज़र आ रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है उत्तराखंड में, और लगातार जो जिस तरीके से इस पूरे मामले में अगर बात करें कि उत्तराखंड में खासकर पेड़ों की कटाई हो रही है, ये ऑल वेदर रोड सरकार बना रही है, ये ऑल वेदर रोड बन ही नहीं पा रही है। हर बार बारिश होती है और पुल बह जाते हैं, सड़क ढह जाती है, क्योंकि प्रकृति भी बोल रही है कि आप मत बनाइए, लेकिन मान नहीं रही है। पेड़ों के, देवदार के पेड़ हजारों की संख्या में इस हाईवे को बनाने के लिए काटे जा रहे हैं। ये पेड़ ही है, पेड़ की जड़ें हैं जो मिट्टी को जकड़ के रखती है, रोक करके रखती है, जिससे किसी भी तरीके से पानी ना बह जाए, मिट्टी ना बह जाए। पहाड़ के पहाड़ दरक रहे हैं, इसमें जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की जो है वो है, लेकिन जिस तरीके से सरकार मानने को तैयार नहीं है, ऑल वेदर रोड बनाने पे तुली हुई है, चार धाम मार्ग बनाने को तुली हुई है, वो आप सोच ही नहीं सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है हिमालय को। और तो और केदारनाथ में आपने देखा कि जिस तरीके से हर रोज सैकड़ों हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, उतरते हैं, उड़ते हैं, उतरते हैं। केदारनाथ वैली को कितना नुकसान हो रहा है, पत्थर हिलते हैं, पहाड़ वाइब्रेशन होता है, और फिर ये त्रासदी आती है। मतलब जिम्मेदारी किसी की नहीं, जिनके जो एक्चुअल में वहाँ रहने वाले हैं, जिनके लोग, जिनके गांव है वहाँ पर, उनको भुगतना पड़ता है, और सरकार मानने को तैयार नहीं है। अब ये सब सड़कें बह गई हैं, तो अब उनको वापस से किसी तरीके से कोशिश किया जा रहा है कि तैयार कर लिया जाए, इससे राहत और बचाव कार्य अच्छे से हो जाए। और धराली जाने का रास्ता है उत्तराखंड में, जहाँ कल बादल फटा है, वहाँ कई सड़कें जो हैं टूट गई हैं, बह गई हैं, वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल हो रही है। और भागीरथी इस समय रौद्र रूप लिए हुए है, और बेहद तकलीफ देने वाली ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। अंत में हम सबसे यही कह रहे हैं कि उत्तराखंड में कुछ दिन पहाड़ों को छोड़िए, थोड़ा सांस लेने दीजिए। आपको याद होगा कि कोविड में जब लॉकडाउन हुआ था तो सहारनपुर से बर्फीली चोटियां दिख रही थीं, पठानकोट से हिमालय नज़र आ रहा था, और अब 50 किलोमीटर दूर से नज़र आता है। तो सोचिए कि हम कितना अपने ही पहाड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी संवेदनाएं उन सब के साथ हैं जो इस त्रासदी में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, और उम्मीद है जो लापता हैं वो जल्द मिल जाएंगे, उनको खोज लिया जाएगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।